व पौधारोपण का संकल्प मेरी नर्मदा मेरा प्रण ओंकारेश्वर में आस्था के घाट पर गटर का पानी तीसरे दिन की यात्रा में हम पहुंचे मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र बॉर्डर बड़वानी जिले के नर्मदा तटवर्ती नगर खेतिया में यहां ग्रामीणों के बीच संगोष्ठी आयोजित कर नर्मदा के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक का संचालन कर रहे राजा मलगाया ने सभी का परिचय कराया। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर नर्मदा यात्री आर.के. दोगाया ने इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। वरिष्ठ संपादक प्रहलाद शर्मा ने ग्रामीणों को नदियों तथा पेड़ों पौधों का मानव जीवन में महत्व बताया। उन्होंने कहा कि नर्मदे हर बोलते हैं, इसका मतलब होता है नर्मदा मैया मेरे सारे दुख हर ले। लेकिन अब स्थिति थोड़ी उल्टी है। अब नर्मदा मैया हमें पुकार कर बोल रही है, बेटा हर, इसका अर्थ है बेटा अब आप मुझे बचाओ, मैं खतरे में हूँ, मेरा अस्तित्व खतरे में है। श्री शर्मा ने नर्मदा की सहायक नदियों और नर्मदा के तटवर्ती किसानों द्वारा अपने खेतों की मेड़ों पर पौधारोपण करने जैसे विषय पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। इस दौरान समाज सेवी सुमन सिंह ने प्रकृति तथा नर्मदा संरक्षण के लिए हम अपने घर परिवार से कैसे शुरुआत करना चाहिए विषय को लोक भाषा में समझाया है। वहीं जिसमें उन्होंने बताया कि हम नर्मदा मैया की तस्वीर को घर में तो पूजते ही हैं, उसके आगे साफ सफाई करते हैं, लेकिन पूजा से प्राप्त सामग्री को कचरे के रूप में ले जाकर वास्तविक मैया की गोद में डालकर उसको दूषित करते हैं। यहाँ कैसी पूजा है, यहाँ कैसा हमारा भाव है। जो मैया अभी तक हमें बचाती आई है, हम उसी की बर्बादी कर रहे हैं। इस बात से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने शपथ ली कि अब वहां अपने घर की हवन पूजन सामग्री नदियों में प्रभावित नहीं करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अपने घर का निस्तारी पानी घर पर या घर के बाहर सोखता गड्ढा खोदकर जमीन में ही उतारेंगे और उसे नालियों के माध्यम से नदी तथा नर्मदा में नहीं जाने देंगे। अपने खेतों की मेड़ों पर पौधारोपण करेंगे। संगोष्ठी दौरान प्रगतिशील कृषक अरविंद सारन ने सभी को इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि हरदा जिले के पर्यावरण प्रेमी गौरी शंकर मुकाती द्वारा पिछले 30 वर्षों से पौधारोपण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उनकी प्रेरणा से हरदा, खंडवा, नर्मदापुरम तथा सीहोर जिले के लगभग 20,000 से अधिक किसानों ने अपने खेतों की मेड़ों पर लगभग 2 करोड़ पौधों का रोपण किया है। श्री सारन ने कहा है कि श्री मुकाती द्वारा ही अमृत वन संरक्षण फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ नर्मदा पर्यावरण संरक्षण यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के तहसील संयोजक अतुल निकुम ने पूरी यात्रा का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, युवा शक्ति उपस्थित थे। मेरा नाम सुमन सिंह है और ये जो नर्मदा पर्यावरण संरक्षण परिक्रमा चल रही है, मैं इसमें एक यात्री के रूप में इस यात्रा का एक हिस्सा बनी हुई हूँ। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो लोगों में जन जागरूकता लाना है कि हम नर्मदा को अगर अपनी मैया कहते हैं तो उस मैया को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उसको किस तरीके से हम परिवर्तित करके उसे उसी सहज भाव में ला सकते हैं जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी। तो जो हम ही लोगों ने जो नर्मदा मैया की जो इस समय जो गत बना दी है उसको हम कैसे वापस से उसी रूप में ला पाएँ, पर्यावरण को लेके किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस सब उद्देश्यों के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और जन जागरूकता मैंने आपको बोला है क्योंकि है तो लोगों में जाके संगोष्ठी करना, उनके बीच में अपने विचार रखना और उनको प्रेरित करना कि वो भी इसका एक हिस्सा बने और हमारे यहाँ से गुजरने के बाद भी वो उस विचारधारा को अपने अंदर बनाए रखें और इस पर काम करना शुरू करें। यात्रा को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? यात्रा को लेकर अनुभव मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव है। और अगर मैं नर्मदा नदी की अगर बात करूं, नर्मदा माँ की अगर बात करूं तो मुझे कुछ जगह पे बहुत ही दयनीय स्थिति में वो देखने को मिली और बड़ा दिल दुखी हुआ कि जिसका हम पानी पीते हैं, जिसको हम अपने पर गंगा की तरह छिड़क के अपना को पवित्र करते हैं, उसमें हमने ममलेश्वर के आसपास देखा कि नालियों का पानी उसमें सीधा सीधा हमारी आंखों के सामने जा रहा था। और उसी को वहां जाने के बाद में फिर वो जब वहां से बह के आगे जाता होगा तो कोई उसको उठा के पी भी रहा होगा। तो बड़ा दिल दुखी हुआ है देखकर कि क्यों लोगों की तरफ इस बार उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, क्यों हमारे जो श्रद्धालु हैं इस ओर अपना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो बहुत जागरूकता की और बहुत काम करने की जरूरत है। मैं प्रहलाद शर्मा इस नर्मदा पर्यावरण संरक्षण यात्रा का एक यात्री हूँ और यात्री के रूप में मैं हम लोग जो है यहाँ पे सामान्य तौर पे जो यात्राएं होती है वो धर्म से होती है। इसको हमने पर्यावरण से जोड़ा है। पर्यावरण संरक्षण के रूप में नर्मदा को कैसे संरक्षित किया जा सके, ऐसे नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र के किसानों को लेकर के हम संगोष्ठियां कर रहे हैं। जगह जगह जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र में हम 50,000 हेक्टेयर
रकबे में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर के ये काम चालू कर रहे हैं, ताकि जो है यहाँ के किसानों को समृद्धि से जोड़ा जा सके। किसानों के मेड़ों के ऊपर उसकी सहमति से पेड़ लगाने का कार्य ये निजी भूमि पे करने का एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है, जिससे इन पौधों को लगा करके किसान की आर्थिक समृद्धि हो, आने वाले समय में किसान की स्वयं की भविष्य निधि हो, पर्यावरण संरक्षण हो और ये कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भारत जो है विश्व का नेतृत्व कर पाए। इस दिशा में मध्य प्रदेश उसमें अपनी अहम भूमिका निभा पाए, इस दिशा में हम ये कार्य कर रहे हैं। यात्रा आपकी जहाँ से आई है, उस यात्रा को लेकर आपका अनुभव क्या रहा? जहाँ यात्रा आई है उसमें किसानों ने उत्साह दिखाया। जब हमने उनको वृक्षारोपण को लेकर के प्रेरित किया तो उन्हें बताया कि कैसे नर्मदा की सहायक नदियों को जीवित रखा जा सकता है, सदा नीरा बनाया जा सकता है, जिससे नर्मदा सदा नीरा रह सकती है। इस दिशा के ऊपर जो है हमने लोगों को प्रेरित किया, लेकिन नर्मदा जी की स्थिति को देख करके काफी तकलीफ हुई। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।